अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियो में लेसन नंबर 1 में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था और एक प्रोग्राम हमने छोटा सा लिखा था माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से। एक हेलो वर्ल्ड लिखा था और माय फर्स्ट प्रोग्राम और एक प्रिंट की हमने कमांड दी थी एडिशन के लिए। तो आज हम जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारा ऑपरेटर्स क्या होते हैं और नंबर 2 है स्ट्रिंग्स। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ ऑपरेटर्स को। इसके लिए मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये न्यू फाइल एडिशन पे जाएंगे 02 के नाम से। तो ऑपरेटर्स हम इसे ऑपरेटर डॉट पी वाई और इंटर कर देंगे। ये मेरे पास एक ऑपरेटर्स फाइल सेव हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला ऑपरेटर प्रिंट, यहाँ पे मैं दे 3+2 और आगे मैं कमेंट्स में दे देता हूँ कि एडिशन है। ओके, फिर प्रिंट 5-1 सब्ट्रैक्शन है ये। आगे आगे प्रिंट और 5 × 2 ये मल्टीप्लिकेशन। आगे आ गया प्रिंट 8/2 डिवीजन। प्रिंट 3/2 ये एक्सपोनेंट या पावर भी बोल सकते हैं इसे। ओके, मैं इसे रन करके चेक करता हूँ अपने आंसर्स को। ये देखिए 3+2 ये 5 हो गया, 5 - ये 4 आ गया, 5 × 2 10 आ गया, 8/4.0 डेसिमल में दे रहा है और 3 की पावर 2 9 आ गया। डबल स्टार एक्सपोनेंट को शो करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर हमें बाज़ नंबर डेसिमल में भी चाहिए होते हैं और बाज़ नंबर विदाउट डेसिमल चाहिए होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे ये पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, विदाउट पॉइंट आंसर चाहिए, तो फिर मैं क्या कमांड लगाऊँ? प्रिंट स्टार्ट करते हैं 8/2। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ये देखें, सिंगल बैकवर्ड स्लैश के साथ 0.4.0 दे रहा था, लेकिन डबल जब हमने स्लैश लगाई तो वो पॉइंट को ख़त्म कर देगा, यानी पॉइंट को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अब हम एक मिक्स सा फंक्शन लेते हैं। प्रिंट और मैं ले लेता हूँ 3 + 2 और 4 - 10/15 and multiply 1। ये मैंने एक छोटा सा लिया मिक्स सा। तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या हमें देते हैं। इसका रिज़ल्ट उसने दिया 12.3333 एंड 4। ओके, मैं डबल डाल के आपको चेक करवाता हूँ। आप देखते हैं क्या देता है। 13, यानी उसने राउंड
राउंड ऑफ कर दिया है, तो अप्रॉक्सीमेट उसने 13 हमें आंसर दे दिया। अच्छा, इस पे जो हमारा रूल चलता है वो रूल कहलाता है PEMDAS। PEMDAS। अच्छा, ये क्या होता है? ये जो मिक्स के लिए हम रूल का इस्तेमाल करते हैं, ये रूल क्या होता है हम इसे देखते हैं। P से पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, सबसे पहले वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा अगर यहाँ अंदर कोई ब्रैकेट हुई तो, फिर वो सॉल्व करेगा एक्सपोनेंट को यानी पावर्स को। डबल स्टार हम इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनेंट के लिए। फिर वो डिवाइड को इस्तेमाल करेगा तीसरे नंबर पे। फिर वो एडिशन, और लास्ट में वो सब्ट्रैक्शन। इस रूल के तहत वो इस ऊपर वाले मिक्स जो क्वेश्चन है हमारे पास कंपोनेंट की शक्ल में, वो इसे सॉल्व करेगा। सबसे पहले अगर सपोज करता हूँ मैं यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ, यहाँ पर एक और स्मॉल ब्रैकेट में डाल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा और उसके बाद ब्रैकेट के बाद वो पावर्स को सॉल्व करेगा। पावर के बाद अगर डिवीजन है, डिवीजन को सॉल्व करेगा, फिर एडिशन को सॉल्व करेगा और आखिर में जाके वो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करता है। तो ये में हमारे पास रूल था, ये ऑपरेटर्स थे, और ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। अच्छा, रिमाइंडर्स के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन प्रिंट, मैं कहता हूँ 13 रिमाइंडर 2, तो यहाँ पे देखें इसका रिमाइंडर क्या आता है, 1, क्योंकि ये बन जाता है 6 2 ज़ा 12 और बाकी 1 बच गया रिमाइंडर हमारा। हाँ, अगर 3 पे हम लगाते हैं तो 3 पे आ जाता है 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13, इसका भी रिमाइंडर 1 ही आएगा फिर भी। और 4 5 पे लगाते हैं आप, अगर 5 पे करते हैं 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 3 आना चाहिए इसका यहाँ पर। तो ये मेरे पास रिमाइंडर 3 है। डिवाइड होने के बाद जो लास्ट में बचता है वो रिमाइंडर। ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो ये इसके इतना ही था, आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो बाकी अगर कोई मसला प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग को। मैं एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ 03 के नाम से, और उसे मैं स्ट्रिंग का नाम दे देता हूँ, स्ट्रिंग्स, और डॉट py इंटर कर दें। अच्छा, ये जो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ ये। अब स्ट्रिंग क्या होते हैं देखिए, ये जो मैंने इन्वर्टेड कामा डबल कोटेशन के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ये कहलाते हैं स्ट्रिंग्स। ये सिंगल कामे में भी हो सकते हैं, ये डबल कामे में भी हो सकते हैं, और ये ट्रिपल कोटेशंस में भी हो सकते हैं, ट्रिपल कामे में भी हो सकते हैं। लेकिन सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन तीनों लगाने से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ। सपोज ये सिंगल हो गया मेरे पास, ये वाला ये डबल हो गया, और ये मेरे पास ट्रिपल कामे में हो गया। ये मेरे पास यहाँ पर, ओहो सॉरी, ये ट्रिपल काम हो गया ये।
अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि यहाँ पर डबल ट्रिपल और सिंगल कोटेशन के साथ रिजल्ट क्या आते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट सिंगल सिंगल कोट्स के अंदर हम इसे लिखते हैं। अच्छा, दूसरा भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट डबल कोट्स। और तीसरा मेरे पास है प्रिंट ट्रिपल कोट्स। ब्रैकेट को क्लोज कर, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ओके, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देता हूँ, बल्कि स्पेस को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं इसे रन करके चेक करता हूँ। ये देखें, इन दोनों को, ये तो पहले के, इसको यहाँ पर मैं कमेंट्स कर देता हूँ। ये कमेंट्स का क्या फंक्शन है, अब ये इसे रीड नहीं करेगा पाइथन, इन दोनों को रीड, जिसके पीछे कमेंट्स लगा होता है उसको पाइथन रीड नहीं करेगा, ना उसका रिजल्ट शो होगा। तो अभी हम चेक करते हैं दोबारा। ये देखिए, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, यानी सिंगल कोट्स में भी हमें रिजल्ट दे रहा है, डबल में भी रिजल्ट दे रहा है और ट्रिपल में भी रिजल्ट हमें दे रहा है। तो अगर इनमें फ़र्क नहीं है तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, यानी इसका इस्तेमाल कहाँ है सिंगल, डबल और ट्रिपल। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ प्रिंट और सिंगल कोट्स, पहले मैं आपको सिंगल समझाता हूँ। व्हाट्स योर व्हाट्सअप। ओके, अब वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे इशू बन रहा है क्या, कि वो सिंगल कोट्स पाइथन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे रीड कर रहा है, वो अगले हिस्से को रीड नहीं कर रहा, बल्कि वो आपको एरर देगा कि ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। तो अब हमें यहाँ पे, चूंकि ये वर्ड्स का ये जो कामा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड कर, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे डबल कोटेशन लगानी पड़ेंगी। अब देखिएगा दिस, अब वो कोई एरर नहीं, अब रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए व्हाट्सअप, ये कामे के साथ हमारा आ गया। तो ये स्ट्रिंग था। अब इसके अंदर मैं आपको स्पेस का बताता हूँ। मसलन आप यहाँ पर स्पेस देते हैं, ये आपने इतनी स्पेस दे दी, इसको भी आपने यहाँ स्पेस दे दी, यहाँ पर स्पेस दे दी। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर। अब रन करके देखें आपके पास क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने जो स्पेसेस दिए हैं, यहाँ पे स्पेसेस का कोई फ़ायदा, कोई मकसद नहीं हुआ। तो ये सिंगल कोट्स के बाहर या डबल कोट्स के बाहर या ट्रिपल कोट्स के बाहर स्पेसेस को वो रीड ही नहीं कर रहा, वो हमें डायरेक्ट उसी तरह सिंपल सा रिज़ल्ट दे रहा है जो हमारे पास ऊपर है। अच्छा, अगर हम स्पेसिस लेना चाहते हैं, हमें स्पेसिस चाहिए, फंक्शन को थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे करना है, तो ये जो सिंगल काम है इससे आगे अगर आप स्पेस देते हैं, आप देखिएगा, और इसके अंदर यहाँ पर आप स्पेस देते हैं, मैं एक पैसे तौर पर ये, अब ज़रा आप इसे रन करें, ये देखें, ये मेरे पास रिज़ल्ट कितना आगे चला गया। यानी कि ये स्ट्रिंग के अंदर अगर आप स्पेसेस लगाते हैं, स्पेसेस देते हैं तो वेल, अगर स्ट्रिंग के बाहर अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब है वो प्रोग्राम के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।